हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 एंड 33। सो क्वेश्चन नंबर 29 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो इस चैप्टर, इनकी प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन चैप्टर्स के भी। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है जब न्यू पार्टनर ब्रिंग कर रहा है प्रीमियम गुडविल इन कैश। यहां तक तो हम देख चुके। इन काइंड मतलब कि वो कैश ना लेके आगे कुछ एसेट्स ले आए। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक कवर करेंगे आज हम। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एबीसी पार्टनर्स है, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। एक नया पार्टनर डी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, और ब्रॉड कर रहा है वो 150 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। कितनी गुडविल लेके आया, 1,50,000 की गुडविल लेके आया, विच वॉज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली विद 125 एंड 25,000। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नया पार्टनर डी आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। अब वो जो वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है उसके बदले में गुडविल लेके आया 1,50,000 की। ये गुडविल बी एंड सी के अकाउंट में क्रेडिट होगी 125 एंड 25। अब हमें पता है जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो जो पार्टनर्स को मिलती है वो किस रेशियो में मिलती है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो मतलब यहां से मैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर बी एंड सी। अब ए का नाम गिवन नहीं है मतलब ए ने सेक्रीफाई नहीं किया होगा, तभी तो उसको गुडविल नहीं मिली। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी कितना आ जाएगा, 125/25। तो 3 जीरो कॉमन है, काट दो, 5 से 25 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 5:1। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर बी एंड सी इज 5:1। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, शेयर ऑफ डी सरेंडर्ड बाई, या फिर सेक्रीफाइस बाई बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:1। मतलब बी एंड सी ने डी को जो शेयर दिया वो किस रेशियो में दिया, 5:1 में। हम लिखते हैं शेयर सरेंडर्ड बाई बी टू डी। कितना आ जाएगा, बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6, कितना आ जाएगा 10/36। ठीक है, हो जाएगा ये। लेकिन बी डी को दे रहा है ना, तो एक मिनट को गलत हो गया ये। देखो डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1/4 का 5/6 मिलेगा ना, 5/24। ठीक है। नाउ शेयर सरेंडर्ड बाई सी टू डी कितना आ जाएगा, 1/4। जो डी का शेयर है उसका कितना दे रहा है सी, 1/6। 1/6, 1/6 तो कितना हो जाएगा 1/24। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बी इज न्यू शेयर। बी का नया शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है इसका, 2/6 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने, 5/24। तो एलसीएम कितना आ गया 24। तो कितना 4, 8, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3/24 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे सी का न्यू शेयर। सी इज न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/6। कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने 1/24। सो 1/6 माइनस 1/24, एलसीएम 24, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, 3/24। कितना आ जाएगा 3/24। तो जो डी का शेयर है वो कितना अपने पास 1/4। एलसीएम देख रहे हो आप दोनों का कितना है 24, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6/24। पार्टनर ए का शेयर कितना जितना पहले था 3/6, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास ये 12/24। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 12/24 ए का, बी का कितना है 3/24, सी का 3/24 एंड डी का 6/24। चारों का एलसीएम सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगा 12:3:3:6। इसको 3 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 4:1:1:2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 4:1:1:2। ये आंसर था अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2021 उन्होंने एडमिट किया सी को कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, जो पे कर रहा है 450 एज इज गुडविल प्राइवेटली। तो प्राइवेटली गुडविल है तो हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, प्राइवेटली गुडविल के केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते।
ऑन 1 अप्रैल 2022 एक नया पार्टनर आ गया डी 3/5 शेयर के लिए जो ब्रिंग कर रहा है 4 लाख एज गुडविल आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑन 1 अप्रैल 2023 3 साल का डाटा हो गया ये तो। ई इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, एक नया पार्टनर आ गया ई जो ब्रिंग कर रहा है 5 लाख एज कैपिटल विच इज रिटेन इन द बिजनेस, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो पास करनी है लेकिन न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर्स आ रहे हैं, न्यू रेशियो गिवन है। पार्टनर्स आ रहे हैं, जो पार्टनर्स का शेयर है वो न्यू पार्टनर को कैसे मिला वो तो गिवन ही नहीं है। तो हर केस में जो न्यू रेशियो आएगा वही अपने पास क्या बनता चलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर ले पहले, ठीक है, या फिर जर्नल एंट्री कर लेते सबसे पहले। तो पास जर्नल एंट्री क्या होगी देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021, ऑन 1 अप्रैल 2021 लिखो नो एंट्री, प्राइवेट गुडविल के केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ऑन 1 अप्रैल 2022 क्या हो जाएगा, नया पार्टनर आ रहा है डी, या फिर न्यू रेशियो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा तभी एंट्री होगी। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ, किसके एडमिशन के टाइम पे, ऑन द एडमिशन ऑफ सी। तो सी का शेयर कितना है प्रॉफिट में, सी शेयर कितना है प्रॉफिट में अपने पास यहाँ पे गिवन है, सी का शेयर 1/4। कुछ भी गिवन नहीं है तो रिमेनिंग शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 1 - 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। सो एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का न्यू शेयर हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 एंड बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 3/4 का 1/3 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 6 या फिर 3 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा बिटवीन पार्टनर ए बी सी, 2/4 1/4 एंड सी का शेयर कितना है 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 2:1:1, ठीक है, 2:1:1। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी अपने पास क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ये 2:1:1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, ऑन द एडमिशन ऑफ नेक्स्ट ईयर नया पार्टनर आया, नया पार्टनर कौन है अपने पास, नया पार्टनर है डी। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, ये आ रहा है 3/5 शेयर के लिए, 3/5 शेयर के लिए आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वही रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, डी के एडमिशन के टाइम पे ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना है अपने पास 2:1:1, कितना है 2:1:1, ठीक है। नाउ रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसको शेयर कैसे मिला, तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे 1 - 3/5 कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। नाउ एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो 2/5 रिमेनिंग शेयर है उसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में 2/4, ऐसे बीज न्यू शेयर 2/5 का 1/4 एंड ऐसे सीज न्यू शेयर क्या आ जाएगा 2/5 का 1/4 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 4/20 2/20 एंड 2/20, 4/20 2/20 2/20, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ऐसे रहने दो चलो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4/20 रेशियो 2/20 2/20 एंड जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 3/5 रेशियो 3/5। तो बेस 20 करेंगे, 4:2:2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/12। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, डिवाइड कर लो इसको कितने से, 2 से, 2:1:1:6, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डी इज 2:1:1:6। नाउ नेक्स्ट केस, ऑन द एडमिशन ऑफ, ऑन द एडमिशन ऑफ, इसके बाद कौन पार्टनर आया था यहाँ पे, ऑन द एडमिशन ऑफ ई, कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। तो इसके टाइम पे ए बी सी डी का जो रेशियो था वो कितना था 2:1:1:6, 2:1:1:6, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे दोबारा क्योंकि ई के शेयर के बारे में बताया ही नहीं इसको, ये शेयर कैसे मिल रहा है। तो 1 - 1/6 कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है, 5/6 हो गया ये। अब एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा 5/6 में, 5/6 या फिर ऐसे लिख लो पहले, बीज न्यू शेयर 5/6, सीज न्यू शेयर 5/6, डीज न्यू शेयर 5/6। जो रिमेनिंग शेयर 5/6 है इसको पार्टनर्स लेके जाएंगे इनके रेशियो में 2 बाई कितना आ जाएगा अपने पास
2 इनका टोटल करो कितना आएगा 10, 2/10, 1/10, 1/10 एंड 6/10। ठीक है, तो कैंसिल कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 2 हो गया, ये भी कैंसिल होके 2 हो गया, तो ये आ जाएगा अपने पास 2/12, 1/12, 1/12, यहाँ पे आ जाएगा 6/12। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर्स का 2/12, 1/12, 1/12 एंड 6/12। ठीक है, और पार्टनर ई का शेयर कितना अपने पास 1/6, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस करो सेम 12, 2:1:1:6:2, क्या आ जाएगा अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1:6:2, 2:1:1:6:2 आ गया अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो ये फर्स्ट केस था, ऑन द एडमिशन ऑफ सी ऑन 1 अप्रैल 2021 को, ऑन 1 अप्रैल 2021 को हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री, हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। नाउ 1 अप्रैल 2022 को जब कौन पार्टनर आया था, डी आया था, डी के एडमिशन के टाइम पे, डी के एडमिशन के टाइम पे A:B:C पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1:1 का, कितना था 2:1:1। नया पार्टनर आ गया डी, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, सॉरी 3/5 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए आया था ये 3/5 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था वही क्या हो जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एंट्री पास करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास 1 अप्रैल 2022 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो नया पार्टनर कितनी गुडविल कैपिटल लेके आया, कैपिटल के बारे में तो बात ही नहीं कर रखी यहाँ पे, गुडविल की बात हो रही है सिर्फ, तो कैपिटल हटा देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है यहाँ पे 4 लाख रुपए का, तो यहाँ लिखते हैं 4 लाख एंड 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल में 2:1:1 में, कितना आ जाएगा ये 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। अब क्वेश्चन ने बोला ये जो गुडविल है ये हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली पार्टनर्स ने, क्या कर लिया, हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली। तो थर्ड एंट्री 1/4/2022 को क्या हो जाएगी, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, अब डेबिट हो जाएंगे। गुडविल ली थी तब क्रेडिट हुए थे, अब गुडविल को निकाल के लेके जा रहे फर्म से, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। या फिर दूसरा इफेक्ट, बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हम इसे इन्हें पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट करेंगे 4 लाख का हाफ 2 लाख, 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1:1 में, या फिर इनका हाफ करके लिख लो, बात वही है। सो ये आ जाएगा 1,50,000 एंड 50,000, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर, हाफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, नाउ ई जब एडमिट हुआ था उस टाइम पे ई को शेयर मिला 1/6, ई के एडमिशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ई, 1/4/2000, कब की बात होगी 23 की, 1/4/2023 की, हाँ 1/4/2023 को ये गुडविल कितनी लेके आया 5 लाख रुपए की, कितनी गुडविल लेके आया ये 5 लाख की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल लेके आया ये 5 लाख रुपए की। सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी टू सी टू डी, टू बी टू सी टू डी, 5 लाख। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, देखो ई के एडमिशन के टाइम पे ABCD का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था 2:1:1:6, कितना था 2:1:1:6, 2:1:1:6 ये था। अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ई का जो शेयर है, कितना शेयर था ई का 1/6, जो 1/6 शेयर है इसको कैसे मिला। तो जो ओल्ड रेशियो वही क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1:1:6 में, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख को कितने से डिवाइड कर देंगे, इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये तो 50,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,50,000, 50,000 एंड 3 लाख। यहाँ लिख लेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड
इन द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 31 का। काफी लेंदी क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यू रेशियोज कैलकुलेट किए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। यही जो रेशियो आया था ये अपने पास एडमिशन ऑफ डी के टाइम पे क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डी। डी के एडमिशन के टाइम पे जो न्यू रेशियो निकल के आया ई के टाइम पे वही क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और वैसे इस रेशियो को कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आपकी बुक में आंसर गिवन है तो मैंने कैलकुलेट किया इसको। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 गिवन अपने पास, P and Q are partner sharing profit and losses in the ratio of 2:3. R and S are admitted. दो पार्टनर्स एडमिट हो गए R and S, and the profit sharing ratio become 3:4:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3:4:3:2. गुडविल वैल्यू कर ली एट 3 लाख। R ब्रिंग्स कर रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट एंड 2 लाख एज कैश फॉर कैपिटल। गुडविल लेके आ रहा है और कैश लेके आ रहा है 2 लाख कैपिटल के लिए। एस ब्रिंग कर रहा है 1 लाख कैश और मोटर व्हीकल लेके आया 80,000 एज इज कैपिटल। इन एडिशन, किसके अलावा, एडिशन में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं आर्ज शेयर इन गुडविल। आर्ज शेयर इन गुडविल क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। इस 3 लाख के अंदर आर का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 3/12। एंड उसके बाद एस शेयर इन गुडविल, गुडविल में इसका शेयर कितना हो जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/12। तो गुडविल में पार्टनर्स का शेयर कितना आ गया, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 75,000 तो इसका। एंड 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 50,000 आ रहा है एस का शेयर। तो गुडविल में शेयर आ गया, तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया होगा अपने पास, 1,25,000। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं बिटवीन पार्टनर्स पी एंड क्यू। तो पी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। क्यू का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। इसमें से 3/5। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो 2/5 3/5, यहां से माइनस कर लेंगे इनका न्यू रेशियो 3/, पी का कितना है 3/12 एंड क्यू का कितना है यहाँ पे 4/12। सो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 60, ये आ जाएगा 24 माइनस 15, कितना आ जाएगा 9/60 एंड एलसीएम अगेन 60, ये आ जाएगा अपने पास 36 माइनस 20, ये आ जाएगा 16/60। तो अपने पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बिटवीन पार्टनर्स पी एंड क्यू वो आ गया 9:16 का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, पार्टनर्स का गुडविल में शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, यहां तक हमने कर लिया। आर ब्रिंग कर रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड 2 लाख फॉर द कैपिटल। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू PQR, टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है ये 75,000 एंड कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में पहले ही बता दी थी कितनी थी, 2 लाख। सो टोटल कितनी अमाउंट लेके आया ये 2,75,000, या लिख लेंगे बीइंग अमाउंट ब्रोट बाय द पार्टनर्स, पार्टनर आर। उसके बाद पार्टनर एस, एस ब्रिंग कर रहा है 1 लाख कैश लेके आ रहा है और मोटर व्हीकल लेके आ रहा है 80,000 की, किस और साथ ये किसकी फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, इसका एडिशन अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 50,000, और ये किस में लेके आया, कैश में। तो टोटल कैश कितना लेके आया होगा ये, कैश अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या लेके आ रहा है कि ये मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल एसेट है, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, सो कैश कितना लेके आया, 1 लाख तो कैपिटल के लिए लेके आया प्लस 50,000 ये गुडविल के लिए लेके आया होगा, तो टोटल कैश कितना आया 1,50,000। मोटर व्हीकल कितने का है, 80,000 का मोटर व्हीकल है, तो ऐसे कैपिटल, कैपिटल कितने की लेके आया ये 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख कैपिटल के लिए, 50,000 गुडविल के लिए, मोटर व्हीकल डेबिट 80,000, कैपिटल कितनी है 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 50,000 रुपए। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर, क्या क्या नाम थे, पी एंड क्यू, टू पी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यू इज कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा 75 एंड 50, 1,25,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 9/60 एंड 16/60, मीन्स 9:16 में। तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 25। सो 1,25,000 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 9, ये आ जाएगा अपने पास 45,000 एंड 45,000 एंड क्यू का शेयर कितना आ जाएगा अपने पास 80,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला रिक्वायर्ड अमाउंट लेके आए, तो हमने रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट कर ली, कौन सा पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है। कैलकुलेट करने के बाद हमने एंट्री पास की, कौन सा पार्टनर क्या लेके आ रहा है, और हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आज का लास्ट क्वेश्चन। Ram and Rahim are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2023 उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया राज को 3/13 शेयर के लिए। द न्यू रेशियो विल बी 5:3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कर ही लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे राम का एंड रहीम का। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 एंड 2/5, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे हम यहाँ पे, न्यू रेशियो क्या है अपने पास 5/13 एंड 5/13, 5 + 5 10 एंड 3 13, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 65, 39 माइनस 25 ये आ जाएगा 14/65, और ये हो जाएगा 65, 26 माइनस 25 ये आ जाएगा 1/65। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया अपने पास इस क्वेश्चन में 14:1। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है अपने पास 14:1। अब हमें क्या करना है, आगे पढ़ते क्वेश्चन। राज ने कंट्रीब्यूट किया था फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। लैंड 250, प्लांट एंड मशीनरी 150, स्टॉक 80, डेटर्स 70। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 520। तो इसके अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे राज का शेयर इन गुडविल, राज शेयर इन गुडविल। सो कितना आ जाएगा ये 5,20,000 मल्टीप्लाई बाई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3/13, कितना शेयर के लिए आएगा 3/13, तो कितना आ जाएगा अपने पास 5,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 13, ये आ जाएगा 1,20,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा 120। ठीक है, सो अब हम एंट्री पास करते हैं, कौन सी डेट को 1 अप्रैल 2023 को। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ये जो एसेट्स लेके आ रहे हैं इन सबको डेबिट कर दो, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट। उसके बाद अपने पास है डेटर्स डेबिट 2, बस यही थे अपने पास, अमाउंट लिख लेंगे 270, 250, 150, 2,50,000, 1,50,000, 80,000 एंड 70,000, 80,000 का स्टॉक एंड 70,000 के डेटर्स। टोटल कर लो कितना हो गया इनका 250, 150, 80,000 एंड 70,000, ये टोटल आ रहा है 5,50,000 का। ठीक है, इस 5,50,000 के लिए कुछ अमाउंट किसकी है, कैपिटल की है, कुछ अमाउंट किसकी है, गुडविल की। तो गुडविल की अमाउंट तुम्हें पता है कितनी है 120, तो यहाँ लिख लेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अपने पास प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000। तो जो बैलेंस बचेगा 550 माइनस 120, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 4,30,000, वो क्या हो जाएगा इसकी कैपिटल, इसका नाम क्या है अपने पास राज, टू राज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स राम एंड रहीम इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है 1,20,000, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि इनका है 14:1, हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, ये कितना आया था 14:1। सो 120 डिवाइडेड बाई 15,
1,20,000 डिवाइडेड बाई 15, ये अमाउंट आ जाएगी 8,000। तो रहीम का शेयर मल्टीप्लाई बाई 14 यहाँ पे आ जाएगा 1,12,000। काफ़ी डिफरेंस है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इनका? 14:1। ठीक है। सो 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 14:1 में। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।